नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। राहुल गांधी 2 दिन से अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। वैसे तो राहुल गांधी अक्सर रायबरेली आया करते हैं, लेकिन इस बार उनका दौरा कुछ लिहाज से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है। इस बार के दौरे में राहुल गांधी का पूरा फोकस दलित वोट बैंक पर रहा। खासतौर से जो दलित में भी जो युवा वर्ग है उससे बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करते हुए नजर आए राहुल गांधी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात इस दौरे में हुई वो ये हुई कि पहली बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी ने बहुत सीधे तौर पर मायावती के वोट बैंक पर हमला किया, और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से छात्रों को ये समझाते हुए नजर आए, दलित यूथ को समझाते हुए नजर आए कि कैसे मायावती दलित वोट बैंक को एक तरीके से कहा जाए तो उनको चीट कर रही है, या यूँ कहा जाए कि वो बीजेपी की बी टीम बन करके काम कर रही है, जिससे दलित छात्रों का या दलित वर्ग के जो युवा हैं उनका हित नहीं हो पा रहा है। राहुल गांधी जब अलग अलग वर्ग के लोगों से मिल रहे थे तो उस वक्त उन्होंने दलित छात्रों के साथ एक उनका संवाद का कार्यक्रम हुआ। उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि खुद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि मायावती लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन में शामिल हों। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मायावती ऐसा करती तो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। तमाम सीटों पर कांग्रेस पार्टी को या इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनको नुकसान हुआ। इसके आगे राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि दरअसल मायावती अब कहीं भी बीजेपी के खिलाफ लड़ती हुई नजर ही नहीं आती हैं। उन्होंने मायावती के काम की तारीफ की, उन्होंने काशीराम के उस मिशन की तारीफ की, और ये भी कहा कि मायावती ने बहुत अच्छा काम किया एक ज़माने में दलितों को लेकर के। उन्होंने काशीराम जी ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन बीते कुछ समय से अगर देखा जाए 2014 के बाद से तो मायावती उस तरीके से बीजेपी से लड़ती हुई नज़र नहीं आती, दलित हितों पर वो उतना आक्रामक नज़र नहीं आती। अब इसके बाद निश्चित तौर पर मायावती के खेमे से जवाबी हमला होना ही था, तो मायावती ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके राहुल गांधी के उन सवालों का, आरोपों का जवाब दिया और कहा कि जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए या उस बहुजन समाज के लिए कांग्रेस हमेशा उसकी सोच जातिवादी रही है, वो हमेशा दमन का काम करती रही है, या यूँ कहा जाए कि दलित हितों की अनदेखी करती रही है। मायावती ने उस पर पलटवार किया। जवाब में फिर राहुल गांधी जो अलग अलग कार्यक्रम रायबरेली में कर रहे थे, वहाँ पर वो संदेश देने की कोशिश करते हैं कि मायावती ने दरअसल एक तरीके से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम कर रही है, उनके साथ लड़ती नज़र नहीं आ रही हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मायावती दोनों ही तरफ रही हैं। 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, मायावती ने बिना शर्त समर्थन दिया, और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकारें बनाई उन्होंने। तो मायावती एक ज़माने में भाजपा के भी साथ रही और कांग्रेस का भी समर्थन करती रही, लेकिन वर्तमान समय में हालात बेहद जुदा हैं। 2024 के अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो इस पूरे जो प्रकरण की अगर समीक्षा की जाए सियासी तौर पर, तो ये बेहद दिलचस्प है कि पहली बार दलित वोट बैंक छिटक करके ना भाजपा के खाते में गया और ना मायावती के खाते में, वो इंडिया गठबंधन के साथ गया। ये प्रयोग तब भी उत्तर प्रदेश में सफल नहीं हुआ जब 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े। उस वक्त मुलायम सिंह यादव भी जीवित थे, लेकिन दलितों ने अपना वोट समाजवादी पार्टी को नहीं दिया। ये अलग बात है कि यादव समाज ने मायावती को समर्थन किया। यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर उस बार सिमट गई थी और मायावती ने 0 से 10 का सफ़र तय किया, क्योंकि 2014 में पहली बार ऐसा हुआ कि दलित वोट बैंक बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करती चली आ रही है, लेकिन 2024 के इलेक्शन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। संविधान और आरक्षण का सवाल इतना प्रभावी रहा और दलित समाज को लगा कि मायावती अब लड़ने में सक्षम नहीं है बीजेपी से, लिहाजा उसने इंडिया गठबंधन का रुख कर दिया, और यहीं से समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस,
उसकी लालसा बढ़ गई इस वोट बैंक को लेकर के दोनों तरफ से प्रयास शुरू हुए। अगर समाजवादी पार्टी अंबेडकर वाहिनी बनाती है तो राहुल गांधी भी लगातार कोई ना कोई अभियान चला रहे हैं, चाहे वो जय भीम, जय बापू, जय संविधान के नाम से, या फिर दलित महापुरुषों के कार्यक्रमों में शिरकत करके, या इस रायबरेली के दौरे में भी देखें तो उन्होंने वीरा पासी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, दलित छात्रों के साथ संवाद किया। ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम लगातार किए जा रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये बताने के लिए कि दलित हित अगर कहीं सुरक्षित है तो वो कांग्रेस पार्टी में सुरक्षित है। दरअसल ये सारी जंग इसलिए हो रही है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, महज 2 साल का वक्त बचा है, और सभी पार्टियों का कोई हक होता है कि अपनी वो तैयारियां करें, तो तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। दलित वोट बैंक बहुत निर्णायक साबित होता है किसी भी सियासी दल के लिए अगर उसको सत्ता में आना है, क्योंकि बहुजन वर्ग से आता है। दलित और पिछड़ों का जो समीकरण है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है, और यही बात है जो मायावती लगातार बेचैन है। उदित राज ने इससे पहले मायावती पर टिप्पणी की जिस पर भारी हंगामा मचा, और अब राहुल गांधी जिस अंदाज में बहुजन समाज पार्टी को शिक्षा दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, उसके बारे में दलित वोट बैंक के बीच में जाकर के, यूथ के बीच में खास तौर से जाके बता रहे हैं, निश्चित तौर पर मायावती का बेचैन होना बेहद लाजमी है। धन्यवाद।